हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज की क्लास से 4 से 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास का आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 18 में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक जहांगीर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल का पहला यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, देखिए यहाँ पे राजधानी से रिलेटेड प्रश्न एक बिल्कुल पूछा जाता है। और यहाँ पर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा में, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीन की राजधानी पूछा जाएगा तो बीजिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। हवा महल दिया गया है, हवा महल देखिए जयपुर में है। जयपुर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर है। सीमा सुरक्षा बल दिया गया है, ये देखिए आपका बीएसएफ है और बीएसएफ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे संगठन और मुख्यालय से रिलेटेड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशियाई विकास बैंक जो आपका एडीबी है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपसे यहाँ पे डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये जेनेवा में हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सर्वोत्तम कोयला है, तो इसमें से देखिए जो सर्वोत्तम कोयला है एंथ्रेसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया गया है, यह देखिए आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। संगीत के क्षेत्र में पूछा जाता है तो ग्रेमी अवार्ड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो यह सिनेमा जगत में या फिल्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है, सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है, इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं।
अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा दिया गया है तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है असम राज्य में है तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य से है कि लावड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लावड़ी लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य से। डी में है तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।